हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। बीबीए की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सेल रेफरेंसिंग की। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? बीबीए कोड की हेल्प से आप किसी भी सेल में वैल्यू को कैसे इनपुट करवा सकते हैं, ये हम आज के ट्यूटोरियल में सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी अपने वर्कशीट के सेल में कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसे यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले डेवलपर टैब में जाना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी विजुअल बेसिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस स्टार्टिंग में आपका ओपन होगा और जो हमने अपना कोड लिखना है वो हम लिखते हैं एक मॉड्यूल में। मॉड्यूल को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मॉड्यूल। अब यहाँ पे बात होने जा रही है सेल रेफरेंसिंग की। अब सेल रेफरेंसिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने यहाँ पे वीबीए में कोई भी कोड लिखती हूँ तो उस कोड की हेल्प से मैं अपने सेल में कोई भी वैल्यू टेक्स्ट भी हो सकती है या आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, उसको एंटर करवा सकती हूँ। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक कोड की हेल्प से कैसे आप एक्सेल के सेल में वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं। तो टोटल मैं आज आपको 4 ऐसे मेथड्स बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से हम अपने सेल में वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट मेथड जो है वो है एक्टिव सेल के लिए। अब एक्टिव सेल क्या होता है? वो सेल जो वर्कशीट में मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब सपोज कीजिए अभी प्रेजेंटली मेरा कर्सर है B3 में या फिर B2 में, तो ये मेरा क्या है? एक्टिव सेल है। तो मुझे जो वैल्यू लिखनी है वो इसी सेल में लिखनी है। आप यहाँ पे नेम स्पेस में भी इसका देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में इसका नाम लिखा आ रहा है B2। तो इस सेल में मुझे कुछ लिखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना कोड लिखूंगी। तो पहले सब प्रोसीजर को ऐड करवाना होता है, तो उसके लिए मैंने मॉड्यूल को ऐड करवा दिया है। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल का नेम चेंज कर लेते हैं। मॉड्यूल का नेम चेंज करने के लिए मुझे जाना है व्यू में और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी प्रॉपर्टीज़ विंडो और यहाँ से इस मॉड्यूल का नेम चेंज कर दूँगी। तो मैंने इसको नाम दे दिया है सेल रेफरेंसिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब प्रोसीजर लिखते हैं, सब, और यहाँ पे नाम मैक्रो का, तो मैं नाम यही दे देती हूँ सेल अंडरस्कोर रेफरेंसिंग। जैसे मैं एंटर करूँगी आपको पता है ये एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जितना भी मेरा कोड है वो सारा मैं इसके बॉडी में लिखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक्टिव सेल के लिए कोड लिखेंगे, दैट इज एक्टिव सेल डॉट। तो जैसे मैं डॉट लगाऊंगी इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे आ जाएंगी। मुझे क्या करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ? मुझे इसमें वैल्यू लिखनी है जो मेरा प्रेजेंट सेल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू इक्वल टू। तो देखिए दो तरह की वैल्यू आप लिख सकते हैं सेल में, या तो आप टेक्स्ट लिखेंगे या एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिखूंगी, तो टेक्स्ट को मुझे डबल कोटेशंस में लिखना है। मैंने अपना नाम लिखा शालिनी, एंटर। तो अगर आपको कोई यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो दोबारा से हम लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू, और जो वैल्यू होगी वो आपके कोड्स के विदाउट आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो चीज़ें दी हैं, एक है मेरा टेक्स्ट और दूसरा है मेरी न्यूमेरिक वैल्यू। तो या तो अब यहाँ पे इसको आप रन करवा सकते हैं या फिर सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप इसकी स्टेप बाय स्टेप को एग्जीक्यूशन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, व्यू टैब में जाना होगा
और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे टूल बार्स और आपको टूल बार सिलेक्ट करना है डीबग। तो देखिए ये डीबग जो टूल बार है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इस डीबग टूल बार के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो एक आपको ऑप्शन मिलेगी स्टेप इनटू, या फिर आप F8 प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप स्टेप इनटू करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट सेल इसने सिलेक्ट कर दिया है। दोबारा से आप इसी तरह करेंगे स्टेप इनटू, तो जो आपकी एक्टिव सेल है प्रेजेंटली, तो अभी हम इसको थोड़ा सा विंडो को मिनिमाइज करते हैं। तो देखिए, तो जैसे ही मैं F8 दोबारा से करूंगी शॉर्टकट की, तो नेक्स्ट लाइन में मैं आ चुकी हूँ। तो जो मेरी प्रीवियस लाइन थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और मेरे सेल में आ चुका है मेरा नाम, दैट इज शालिनी। फिर से F8 करूंगी तो देखिए अब एक्टिव सेल में वैल्यू आ चुकी है 100। तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखने के लिए आपको ये जो डीबग टूल बार है इसको एक्टिवेट करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट कोड लिखेंगे। ये तो मेथड जो मैंने आपको बताया वो आपके करंट जो एक्टिव सेल है उसके लिए था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड होगा कि जो मेरा एक्टिव सेल नहीं है, अभी मेरा एक्टिव सेल B2 है। अब सपोज कीजिए मुझे B3 में कुछ लिखना है, तो एक्टिव सेल आपका नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगी सेल B3 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू, और अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो आप इस तरह से दे सकते हैं 70। तो अब मुझे दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं यहाँ से यूज करूंगी स्टेप इनटू। तो देखिए मेरा शालिनी एग्जीक्यूट हुआ और वो करंट सेल में आ चुका है। दोबारा से स्टेप इनटू करूंगी, करंट जो मेरा सेल है एक्टिव सेल उसमें वैल्यू 100 आ चुकी है। और जैसे मैं अब इसको स्टेप इनटू करूंगी तो जो मेरा B3 सेल है उसमें वैल्यू कितनी चली गई है 70। तो ये जो ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके एक्टिव सेल के लिए हैं। जो सेकंड आपको मैं मेथड बता रही हूँ वो तब आपने यूज़ करना है जब आपका कोई एक्टिव सेल के अलावा किसी सेल में आपने वैल्यू को एंटर करवाना है। अब ये जो लाइन लिखी है ये सिर्फ सिंगल सेल में वैल्यू को एंटर करवाएगा। अगर मुझे किसी रेंज में वैल्यू एंटर करवानी है, नंबर ऑफ सेल्स में वैल्यू एंटर करवानी है, तो वो मैं कैसे लिखूंगी। D1 कॉलन D10 डॉट वैल्यू इक्वल टू शालिनी। और अभी इसको मैं रन करवाऊंगी। तो देखिए जो मेरा सेल D1 से लेके D10 तक सभी सेल्स में वैल्यू चली गई है, दैट इज शालिनी। तो ये था हमारा सेकंड मेथड जब हमने मल्टीपल सेल्स में वैल्यूज को एंटर करवाया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ जिसमें हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सेल। ये जो मेथड होता है इसमें आपको ये देखिए सबसे पहले तो रो नंबर देना होता है, देन कॉलम नंबर। अब रो नंबर हम दे देते हैं 6 और कॉलम दे देते हैं 1। तो इसमें से मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 देन कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू शालिनी। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया सेल्स और उसमें सबसे पहले मैंने रो नंबर दिया 6 और कॉलम दिया 1 और उसमें क्या वैल्यू चली जाए शालिनी। तो इसको मैं यहाँ पे रन करवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट में ये है मेरी रो नंबर 6 कॉलम नंबर 1 और यहाँ पे आ चुका है शालिनी। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट रेंज। इस मेथड को मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने अपना फर्स्ट मैक्रो लिखा था। तो दोबारा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ रेंज। रेंज में क्या होता है, या तो आप एक पर्टिकुलर सेल में वैल्यू दे सकते हैं या फिर
नंबर ऑफ सेल्स में आप कोई भी वैल्यू को दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंगल सेल में वैल्यू देके दिखाऊंगी। तो अब हम A1 सेल में वैल्यू देते हैं। तो डबल कोट्स में मैं लिखूंगी A1 कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, डबल कोटेशंस में आपने अपना टेक्स्ट लिखना है एंड एंटर। तो अभी मैं F5 प्रेस करूंगी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखिए जो फर्स्ट सेल था हमारा A1, उसमें हमारा आ चुकी है वैल्यू, दैट इज शालिनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज A1 मीन्स A1 सेल में हमारी वैल्यू क्या चली जाए, शालिनी। अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं कि मल्टीपल सेल्स में अगर आपने रेंज की हेल्प से वैल्यूज देनी हो तब आप क्या करेंगे। हम लिखेंगे रेंज ब्रैकेट स्टार्ट एंड डबल कोटेशंस में मैं अपनी रेंज दूंगी फ्रॉम A2 कॉलन A5। A2 सेल से लेके A5 सेल तक जो मेरे रेंज है में क्या आ जाए, एक ही नाम आए, दैट इज शालिनी। और यहाँ पे इसको मैं करूँगी क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू शालिनी। तो अब मैंने रेंज दे दी है A2 से लेके A5 तक। यहाँ से A2 से लेके A5 तक सब में क्या आ जाए, वैल्यू शालिनी। तो इसको अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए A2 से लेके A5 तक हमारे पास क्या आ गया, सभी में सेम टेक्स्ट, दैट इज शालिनी। तो ये टोटल 4 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हो। वो वैल्यू आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जैसे जैसे हम आगे VBA सीखते जाएंगे तो मोस्टली जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो 2 ही हैं, एक तो सेल्स और दूसरा है रेंज। ये लास्ट के 2 मेथड्स को ही हम आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कैसे VBA की हेल्प से आप किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही आपको एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।